हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जमीन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप समझिए कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर समस्या सोल्व हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहला, बहुत सारे लोगों का ऐसा है, ऐसा बात है कि जैसे उसके दादा परदादा के नाम पर जमीन है और वो अपने नाम पर जमीन करवाना चाहते हैं, और उनको पता नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे उसका ऑनलाइन होगा, कहाँ पर उसके जाके डॉक्यूमेंट को हम जमा करेंगे तो अपने नाम पर जमीन होगा। तो हम इसी के वीडियो लेकर आपके पास आए और इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, जैसे दादा परदादा के नाम पर जमीन है। अगर दादा परदादा के नाम पर जमीन है और जैसे मान लीजिए आपके दादा है, दादा के दो भाई हैं, सपोर्टेड मान लीजिए आपके दादा के दो भाई हैं, तो दो भाई हैं तो दोनों भाई अगर मान चले अभी एक ही पर रसीद कट रहा है तो पहले उन दोनों को अलग कराना होगा। अब उसके बाद चलिए आपके दादा डेट कर गए, दादा डेट होने के बाद फिर आपका आपका आप अपने नाम पर कराना चाहते होंगे, तो क्या करिएगा, वहां से लेकर यहाँ तक एक वंशावली को बना लीजिएगा। एक वंशावली को आप दर्शा लीजिएगा। जैसे ही वंशावली वो बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या क्या करिएगा, जहां जहां आपकी जमीन होगा एक सहमति पत्र को तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही आप सहमति पत्र तैयार करिएगा तो सहमति पत्र से पहले आप एक चीज मेरे बात को समझ लीजिएगा कि आपका जो जमीन है उसको पहले आप मापी करवा लीजिएगा। और माफी करवाने के बाद ये हो जाएगा कि वो जमीन जैसे है, जैसे मान चलिए आपका खतियान पर मान चलिए 4 डिसमिल दिया होगा और जब प्लॉट पे जाएंगे तो वो लगभग 3 डिसमिल होगा। तो जो प्लॉट होगा वही जमीन आपको मिलेगा, खतियान के अकॉर्डिंग उसका होगा। लेकिन प्लॉट पर जो जमीन होगा तो उसमें बंटवारा में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करिएगा, फिर वो माफी हो जाएगा। माफी होने के बाद एक सहमति पत्र को तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही आप सहमति पत्र को तैयार करिएगा तो सहमति पत्र पर सारे भाइयों का सिग्नेचर करा लीजिएगा। फिर उसको क्या करिएगा, एक आप अनुमंडल में चले जाइएगा। अनुमंडल में जाने के बाद एक नोटरी के माध्यम से, एक टाइपराइटर के माध्यम से एक लेकर उसमें 100 रुपया का स्टाम्प पेपर, तो उस पर सारा मैटर को लिख दीजिएगा। उसके चौहद्दी जैसे खाता नंबर मान चलिए 503 है और खेसरा नंबर 1176 है, 1176 का चौहद्दी लिख लीजिएगा, रकबा लिख लीजिएगा और किसके नाम पर ये शेड्यूल बना लीजिएगा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ऐसे करके बना लीजिएगा। बनाने के बाद नीचे में 3 गवाह का सिग्नेचर होगा। जितने भी पट्टीदार होंगे सभी पट्टीदार का आधार कार्ड लग जाएंगे, फिर सभी पट्टीदार उसमें सिग्नेचर नहीं कर देंगे। फिर उसको क्या करिएगा, फिर उसको दाखिल खारिज के लिए उसको ऑनलाइन कर दीजिएगा। अब उसका ऑनलाइन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, तो हम आपको बता दें। जो आपके आसपास जो साइबर की दुकान होंगे उनके पास चलिएगा, बोलिएगा कि हमको आपसी सहमति बंटवारा का ऑनलाइन कराना है। ले जमीन लिया हुआ नहीं, हमको आपसी सहमति बंटवारे के लिए ऑनलाइन कराना है। तो आप आपसी सहमति बंटवारे के लिए जैसे ऑनलाइन करिएगा तो वैसे वो जो साइबर है जो उसकी जानकारी होगी तो वो आपको ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन करने के बाद वहां से रिसीविंग मिलेगा। जैसे आप उसको रिसीविंग को मिलेगा, रिसीविंग और वो जो नौकरी का जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जो लिखा हुआ होगा वो सारा लेकर, खतियान लेकर, जमीन के रसीद लेकर आप अपने जाकर राजस्व कर्मचारी से मिल लीजिएगा। राजस्व कर्मचारी जैसे मिलेगा तो उसके बाद आपका वो सारा डाटा चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद वो जैसे वो ऑनलाइन का रिसीविंग को देखेंगे और सारा डाटा अपलोड रहेगा, सही तरीका से अपलोड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके नाम पर रसीद 45 दिन के बाद या 55 दिन के बाद आपका कटना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं, इसमें फ्रॉड वाला काम भी कर रहे हैं। जैसे कहने मतलब कि भाई दो है और एक भाई के पास पैसा है या दूसरा भाई के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि एक भाई क्या कर रहे हैं कि उसको सहमति पत्र बनाकर, और कभी पिछले का सहमति पत्र होगा उसका सिग्नेचर कराकर, और उसका पहले से उसके पास आधार कार्ड होगा, उसके आधार कार्ड की सिग्नेचर कर अब क्या उसके बाद शेड्यूल बनाकर और उसको क्या करें, उसको ऑनलाइन कर दे रहे हैं। ऑनलाइन करने के बाद क्या करें, वो अंचल में चले जा रहे हैं। अंचल में जाने के बाद क्या करें, वो कुछ पैसा देकर अंचल को पैसा देकर फिर अपने नंबर पर रसीद करना शुरू करें। लेकिन हमारे यहाँ जो भी है, और हमारे जो भू राजस्व मंत्री है दिलीप वैश्य, वो कह रहे हैं कि हमारे जितने भी अंचलाधिकारी है या राजस्व प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद ही उसका जो जमीन है उसके नाम पर रसीद काटिए। लेकिन उससे पहले जो जमीन के जो मालिक है उसका एक चीज हम आपको बता देते हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए। जैसे उसका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होने के बाद जैसे अगर जमीन करने को होगा तो एक इसमें पोर्टल है, बिहार भूमि को पोर्टल, तो उसमें जाइएगा, अपना मोबाइल नंबर बैठ कर लीजिएगा। अगर वो आपका भाई आपसे बात भी नहीं करता तो उसके माध्यम से आपको मोबाइल पर OTP चला जाएगा। एक वीडियो उसमें बनाए, आप ध्यान से देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा तो समझ लेगा। तो इतना सारा दस्तावेज आपको चाहिए। और अलग जमीन कराने के लिए, दादा को ज्यादा जमीन अपने नाम पर कराने के लिए अगर इतना सारा दस्तावेज रहेगा तो आपका दादा को ज्यादा की जमीन आपके नाम पर रसीद करना शुरू हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो हमेशा बनाकर लाते हैं।